राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे शाप की प्राप्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, जो आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है, जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था, आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृत्तांत बताया है, तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्र पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं, वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया था। वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति से परे है। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृत्तांत को संपूर्णतया से जानना चाहता हूँ, कृपया करके कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को ही बीन डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे, जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और विलाप करने लगे। मेघ ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए, बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहने वाले हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रस्ती नहीं लांघ सकती। प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है, भ्रष्ट कर देता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसे वृत्ति बताई गई है, वैसे ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या प्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभिष्ट है, वह राजाओं के लिए धर्म है। फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्य एक क्षत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृगया की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने क्षत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना ही उचित है। मैं प्रमाण से धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूँ, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी विशेषतः जब वे संकट काल में हो बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुलेआम मृग का वध करते हैं, चाहे वह सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने का इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभीष्ट है। उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने काम रूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, क्लेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया, यह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुँचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पाप कृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। नृप-शिरोमणि, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन जो पापाचार्य मनुष्य कठोरतापूर्ण कर्म करने वाले हो, उन्हें दंड दो।
नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूँ और मृग का रूप धारण करके सम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूँ। मुझ निरपराध को मारकर यहाँ तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या की है, इसलिए बदले में मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त 2 स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है, मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूँ, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूँ। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह बात नहीं जानते थे कि यह मुनि है। परंतु जब मैं मृग उद्धार करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मुझे मारा है, अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इसी मेरी अवस्था में ही यमलोक सिधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, यूँ कहकर वे मृग रूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए, उनका देहांत हो गया तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु को मृग का शाप नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।